अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। दोस्तों, आज हम हमारा जो नया स्पोक पर्सन मुकर्रर किया गया है उसके माजी और हाल का कुछ अक्सरे आप लोगों के सामने रखेंगे और उनकी कहानी रखेंगे कि वो पहले क्या करते रहे, अभी क्या करने वाले हैं और आगे क्या करने वाले हैं और आज उन्होंने क्या ऐलान किए हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारे जो डॉक्टर मदनी साहब हैं, ये मिस्र से बताया जा रहा है कि फ़ारिग व तहसीन हैं और ये जावेद ख़ान और अस्मा बीबी के ग्रुप से तल्लुक़ रखते थे और माजी में ये मुनर्रफ़ अरकान में शुमार थे, मुनर्रफ़ थे कि यानी हमारे ख़िलाफ़ थे। इन्होंने नैब केसेस के मतलब नैब की मदद से सैफ साहब के ख़िलाफ़ कुछ 2-4 नोटिस भी निकलवाए हैं। काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है इनकी, सरकारी इदारों में इनका तल्लुक़ वास्ता काफ़ी ज़्यादा है। ये हम इस वजह से बता रहे हैं कि कुछ दोस्त पर्सनल में आकर हमारी SRG फैमिली के काफ़ी सारे दोस्त जिनको इनके बारे में डिटेल से पता नहीं, वो पता कर रहे हैं कि ये कौन है, अचानक नमूदार हुए और पुराने जो हैं स्पोक पर्सन ख़ास तौर पे शामी साहब, और उनको भी कदीमी बना दिया गया। यानी काफ़ी अरसा हो गया कि शामी साहब स्क्रीन से गायब हैं। उसके बाद राजा साहब और मलक नवीद साहब का नाम आया, लेकिन उनको मतलब सरकारी तौर पे यानी सैफ साहब के थ्रू उनको अनाउंस नहीं किया गया सब एज ए स्पोक पर्सन, इसीलिए हम उनको स्पोक पर्सन गिनती नहीं करते। तो इनको किया गया है। इनका ये जो हालात है वो आप लोगों के सामने, इनका एक्सरे मैंने किया है, आप लोगों के सामने बताया कि ये माजी में ये काम करते रहे हैं और इनके मतलब लिए आज मैडम अस्मा ने और जावेद ख़ान ने इनसे अल्लाह तलकी का ऐलान किया है कि ये हमारे ग्रुप्स में अभी नहीं है और हम अपना जो मतलब जो लीगल तरीका जावेद ख़ान और अस्मा ने बताया कि जो अपना रहे थे वो हम अपनाएंगे। तो मदनी साहब का इसके बरक्स ये तज्ज़िया है डॉक्टर मदनी साहब का कि हम आज उनकी एक वॉइस आई हुई थी मदनी साहब की और उन्होंने बताया है कि मैं जो है ना, उन्होंने ये वाज़ह बताया कि जी 11वां और 10वां महीना इसके बाद जब अकाउंट ओपन होंगे तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अकोमोडेट करूंगा। जिनकी ख़ुसूसन $50 की भी इन्वेस्टमेंट है उनको सबसे पहले दूंगा, उसके बाद जो लोग इस दुनिया से चले गए उनको भी दूंगा। और मेरी कोशिश है, मदनी साहब बकौल मदनी साहब ने कहा कि मेरी कोशिश है सबको मैं अकोमोडेट करूं। अच्छा, अभी यहाँ पे बात ये करते हैं कि पहले वाले लोगों ने जो किया वो आप लोगों के सामने, राजा साहब, मलक नवीद, इन लोगों ने जो किया वो आप लोग बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, वो ग्रुपों में हर जगह पे हर मकाम पर लोग बड़ी बखूबी से बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। तो ये साहब जो हमें हमारे नए स्पोक पर्सन मुकर्रर किए गए हैं, इनका आप लोगों के ख्याल में क्या राय है कि ये क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमें अकोमोडेट कर पाएंगे। अभी आप लोगों ने अपना तज्जिया और अपना जो अपनी आपकी राय है वो आपने मुझे कमेंट में भेजनी है ताकि हमें पता चल सके कि मदनी साहब के आने से हमारी सिक्योर नेक्स्ट फैमिली में मायूसी है या के लोग खुश हुए हैं। और सैफ साहब ने इनको जो स्पोक पर्सन बनाया है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो भी हम आपके साथ किसी दूसरे वक्त में शेयर करेंगे। और फ़िलहाल हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपको हमारी ये कावश कैसी लगी, बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।